दूसरा नंबर का सवाल है और यहाँ पे जो दूसरा नंबर का सवाल है, क्वेश्चन कहता है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आकृति इसका दिया हुआ है और कह रहा है कि tan p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जब पहला सवाल को बनाए थे तो हम आपको बताए थे कि जब आकृति दिया हुआ है और जब कहे कि tan p माइनस कोट r या किसी भी त्रिकोणमितीय सदस्य का वैल्यू को निकालने के लिए कहा जाए, तो उस स्थिति में हम एक काम सबसे पहले करते हैं कि हम यह देखते हैं कि इस त्रिकोणमितीय सवाल में जो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का जो हिस्सा दिया हुआ है, त्रिभुज में क्या त्रिभुज का तीनों हिस्सा यानी P, B और H हमें पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में त्रिभुज का दो हिस्सा हमें पता है यानी P पता है और H पता है, B पता नहीं है। तो और अगर ऐसा हमको लगे तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सदस्य का जो वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है उसको छोड़कर त्रिभुज के तीनों हिस्सों को निकालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सवाल है, ठीक है, हम तो सवाल लिखे हैं, तो सवाल जो लिखे हैं तो उसमें से हम क्या निकालने का प्रयास करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हम इसमें देख रहे हैं कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कि कोण क्यू समकोण है और पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर का दिया हुआ है और हमको ये निकालना है, ये तो ज्ञात करना है, आकृति में दे दिया है। तो हम लिखेंगे दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे दिया है मतलब दिख रहा है हमको कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, जिसमें कोण क्यू समकोण है। कैसा है तो समकोण है, आप कहेंगे समकोण है। तो और उसके बाद जो है P और Q का वैल्यू कितना है 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और P और R का वैल्यू कितना है 13। तो P और R बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको जो निकालने के लिए कहा है, ज्ञात जो करना है, मान जिसका निकालना है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है तो आप कहेंगे मान ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r का ज्ञात करना है। देखिए एग्जाम में जब सवाल पूछता है तो सवाल तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन सवाल को बिना लिखे हम उतना लिख दें कॉपी पे कि इससे हम सवाल को पढ़ सके या सवाल के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त हो जाए। कितना स्टूडेंट को लगता है कि ये सब लिखने का क्या जरूरी है जब यहाँ आई है, तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि सवाल क्या था। तो यहाँ पे जब हम दिया हुआ है जितना है सब लिख देंगे तो पूरा पता चल जाएगा और निकालना क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो अब हम बताए आपको कि सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, त्रिभुज पे जाना चाहिए। त्रिभुज का क्या तीनों पार्ट हमको पता है यानी P, B और H पता है। तो आप कहेंगे नहीं, त्रिभुज में B जो है वो गायब है। तो सबसे पहले हम B को निकालने का प्रयास करेंगे और B को कैसे निकालेंगे तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के से जो है हम B को, P को और H को तीनों को निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस के शरण में चलना है और उससे विनती करना है कि वो हमें B को निकालने का फॉर्मूला प्रदान करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है तो B निकालना है। B बराबर क्या होता है तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो वैल्यू बैठाते हैं। तो यहाँ पे जो B है वो B नहीं है, QR है। तो B के जगह पे हम क्या लिखेंगे QR लिखेंगे और रूट लगाएंगे। और यहाँ पे जो H है वो H नहीं है, त्रिभुज के अनुसार H के जगह पे कौन है, किसका काम कर रहा है P और R का। हम यहाँ लिखेंगे P R का स्क्वायर, फिर माइनस
और यहाँ पे जो P है ये तो फॉर्मूला में पाइथागोरस के अनुसार P है, लेकिन हमको जो दिया है इसमें तो P कहीं भी नहीं बोला है निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो P का काम कर रहा है वो कर रहा है P और Q, तो हम लिखेंगे यहाँ P Q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं Q R हमको निकालना है। P और R का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 13 है यानी 13 है, माइनस P और Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं क्यू आर का वैल्यू क्या आ रहा है। क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, चलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा √100, माइनस करने के बाद ये आएगा 25, और क्यू आर का प्रॉपर वैल्यू अगर लिखने का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 5 × 5, इसको हम लिख सकते हैं, और क्यू आर का प्रॉपर वैल्यू हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकल चुका है, इसको हम लोग ऐसे कर दिए। अब देखिए हम बताए थे कि जैसे ही हमको त्रिभुज का तीनों हिस्सा पता चल जाएगा तब हमको जो ज्ञात करना है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां लिखते हैं, इसीलिए अब हमको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं tan का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे P/B होता है, माइनस cot का क्या होता है, तो tan का ही उल्टा cot होता है, तो इसका हो जाएगा B/P। कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो tan का वैल्यू हम निकालेंगे वो किसके अनुसार निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पे जब हम tan का वैल्यू निकालेंगे P के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो P कहाँ है, तो P या मेरा ऊपर में है। ठीक है, P ऊपर में है, तो P के रिस्पेक्ट में बताइए P का मान कौन सा होगा। तो हम बताए हैं कि जिस एंगल के बारे में कहा जाए उसके सीधे में जो आएगा वही P हो जाएगा उस एंगल के लिए। तो यहाँ P ऊपर में है, तो इसके अनुसार P का वैल्यू क्या बन रहा है कि आप बोलेंगे QR। तो यहाँ हम लिखे QR, और B कौन सा होगा, तो ये P हो गया, H तो कभी बदलता नहीं है, तो बचा कौन सा, इधर वाला, तो ये हो जाएगा आपका P, और Q जो हो जाएगा वो B का काम करेगा। वन साइड हो गया। अब उधर देखते हैं, यहाँ पे जो B का वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो किसके अनुसार लिखेंगे, R के अनुसार। तो सबसे पहले इसको हटा दिया जाए, R कहाँ है मेरा, R आप बोलेंगे नीचे है, तो R के सीधे में जो होगा वो किसका काम करेगा, वो P का काम करेगा। किसके लिए, तो R के लिए। तो R के लिए P का वैल्यू हो जाएगा P और Q। तो यहाँ पे हम लिखे P और Q, और B कौन सा होगा, H तो कभी बदलता नहीं है, और H हमको इसमें चाहिए नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q और R। अब देखिए QR का वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे QR का वैल्यू अभी अभी हम निकाले थे, यहाँ पे लाए हैं, इसका वैल्यू 5 है, तो हम लिखे यहाँ पे 5। और P और Q का वैल्यू कितना है, P ऊपर है Q नीचे है, P और Q का वैल्यू कितना है, वो है 12, माइनस P और Q का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे P और Q का वैल्यू कितना है, तो वो है 12। और यहाँ पे Q और R का वैल्यू कितना है, Q और R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान दिए नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पे जो B का वैल्यू, हमको तो P तो चाहिए नहीं था, हमको तो B चाहिए था, तो R के रिस्पेक्ट में B का वैल्यू क्या होगा, Q और R। तो यहाँ पे QR लिखना था, और यहाँ पे P तो नीचे लिखना था, तो ऊपर लिखा गया, तो नीचे हो जाएगा P और Q। अब देखिए QR का वैल्यू कितना है, तो वो है 5, और इसका कितना है 12। अब बताइए, या तो इसका आप एलसीएम कर दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट इसका आंसर 0 कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम करें तो एलसीएम कितना आएगा, 12, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5, और यहाँ पे ऊपर में 0 और नीचे में 12, तो कुल मिला के सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, बना सकते हैं।